आप अपने लोन्स को जल्द से जल्द कैसे चुका सकते हैं, जानेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, लोन्स एक बहुत बड़ी चीज है। हर एक इंसान किसी न किसी लोन, किसी न किसी कर्ज में डूबा हुआ है। तो ये बहुत बड़ा सवाल उठता है कि इन लोन से कैसे पीछा छुड़ाया जाए, कैसे पीछा छुड़ाया जाए। तो इस वीडियो में मैं 3 सवाल के जवाब दूंगा। नंबर 1, बहुत बड़ा सवाल जो अक्सर लोग पूछते हैं कि जब हमें एक बहुत लमसम अमाउंट मिलता है, कोई बोनस मिल गया, एफडी तोड़ा दी, तो इस पैसे को कहां यूज करें? लोन की तरफ डालें या इन्वेस्ट कर दें? और अक्सर लोग इसमें एक बहुत बड़ी गलती करते हैं, जिसको मैं आपके सामने लाना चाहूंगा। नंबर 2, अगर आप अपने लोन की ड्यूरेशन को कम करना चाहते हैं तो वो कैसे कर सकते हैं? इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि एक 25 साल का लोन आप सिर्फ 10 साल में कैसे चुका सकते हैं। नंबर 3, काफी लोन्स में हमें एक टैक्स बेनिफिट मिलता है, जैसे कि होम लोन में हमें टैक्स बेनिफिट मिलता है, तो उस टैक्स बेनिफिट को कैसे अवेल करें? इन तीनों सवालों के जवाब के लिए हम खेलेंगे एक्सेल। सबसे पहले सवाल का जवाब देने की कोशिश करेंगे कि अगर आपके पास लमसम अमाउंट मिलता है तो क्या आपको लोन की तरफ डालना चाहिए या इन्वेस्ट करना चाहिए? इस सवाल में लोग बड़ी चूक पता क्या करते हैं, वो सिर्फ रेट ऑफ इंटरेस्ट को कंपेयर करते हैं। तो बोलते हैं अरे होम लोन तो सिर्फ 7.5% हम दे रहे हैं, मार्केट में हमें मिलेंगे 12%। मार्केट में डालो ना दोस्त, कहां की अकलमंदी कर रहे हो कि लोन चुका रहे हो? गलत। बिकॉज आपका जो लोन है ना, वो हमेशा सेम नहीं रहता। आपकी ईएमआई सेम रहती है, लेकिन उस ईएमआई का जो स्प्लिट है वो बदलता रहता है। इसका क्या मतलब? फर्ज करिए आपकी ईएमआई 30,000 रुपए महीना है, तो आपको ऐसा लगता है मोटा मोटा 50% या 15,000 रुपए लोन की तरफ जाता होगा, 50% 15,000 ब्याज की तरफ। गलत। शुरू में जो आपकी ईएमआई होती है ना, उसका ज्यादा से ज्यादा हिस्सा सिर्फ और सिर्फ ब्याज की तरफ जाता है। बैंक उससे पैसा कमाता है। आपका लोन तो बहुत धीरे से चुक रहा होता है, लेकिन जैसे जैसे लोन की उम्र बढ़ती है, वैसे वैसे आपका लोन ज्यादा चुकने लगता है और ब्याज कम हो जाता है। तो इस सवाल का जवाब कि पैसा लोन की तरफ डालें या मार्केट में, इज डिपेंडेंट ऑन कि कितना वक्त हो चुका है लोन को, क्योंकि उससे पूरा सवाल बदल जाता है। एक्सेल शीट पे देखिए। फर्ज करिए कि आपने 20 लाख रुपए का लोन लिया है। होम लोन ले लेते हैं, तो 20 लाख रुपए का लिया है, 8% पे आपने लोन लिया है। होम लोन हो सकता है, कार लोन हो सकता है, कुछ भी, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। ये सारी ग्रीन सेल्स जो है वो आप चेंज कर सकते हैं। करंट महीना क्या है लोन का? वेरी इंपॉर्टेंट। 10 से शुरू करते हैं। 10वें महीने पे आप, या 12वें महीने पे, तो 12 महीने हो चुके हैं, 1 साल हो चुका है, आपको एक बोनस मिला है। एंड आप फिर पूछते हैं यार बोनस मिला है, कहां डालें? लोन की तरफ डालें या इन्वेस्ट करें? एंड फिर मैं आपसे पूछता हूं कि टोटल टेन्योर ऑफ द लोन कितना है? टोटल ड्यूरेशन लोन कितने की है? 10 साल की है, तो मैं वो मान के चलता हूं 10 साल की, 120 महीने। एंड आपको साल में 3 लाख रुपए का बोनस मिला। तो आप अपने आप से ये पूछ रहे हैं कि यार ये 3 लाख रुपए लोन की तरफ या मार्केट में? तो मेरा अगला सवाल ये है कि मार्केट में अगर आप डालेंगे तो कितना कमा पाएंगे? एंड आप बोलते हैं यार मैं म्यूचुअल फंड वगैरह में 12% कमा लूं। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि आप कहां इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं, मुझे सिर्फ रेट ऑफ रिटर्न चाहिए। तो ये सारी चीजें आप मुझे दे चुके हैं। 20 लाख का लोन है, 8% ब्याज में दे रहा हूं, 12 महीने हो चुके हैं लोन चुकाते हुए, 120 महीने का टोटल लोन है, 3 लाख रुपए मुझे मिले हैं, और उस 3 लाख रुपए को अगर मैं इन्वेस्ट करूं तो मैं 12% कमा सकता हूं, या मुझे लगता है कि मैं 12% कमा सकता हूं। अब अंकुर जी आप बताइए कि मैं क्या करूं, लोन चुकाऊं या इन्वेस्ट करूं? हियर इज द कैलकुलेशन। सबसे पहला, आप जो बाकी का लोन बचा हुआ है, 110 महीने बचे हुए हैं ना, उसमें आप कितना इंटरेस्ट देंगे? और उस सवाल का जवाब है करीब करीब 8 लाख रुपए या 7,64,000 रुपए। अब ये जो 3 लाख रुपए आप इन्वेस्ट करते हैं, वही अगर आप 110 महीने के लिए इन्वेस्ट करेंगे और 12% कमाएंगे, तो आप इस 3 लाख को बना देंगे करीब करीब 9 लाख रुपए। मतलब आपको कितना मुनाफा हुआ? करीब करीब 6 लाख रुपए का। अब ये बताइए कहां की समझदारी है कि आप 6 लाख रुपए कमाते हैं, लेकिन उसी दौरान आप 8 लाख रुपए बैंक को दे देते हैं इंटरेस्ट। अगर यही आप बैंक को दे देंगे तो आपका इंटरेस्ट अमाउंट कम हो जाएगा दोस्त, और आप फायदे में होंगे। तो आप ही बताइए कहां की ये समझदारी है कि आप कमाएंगे 6 लाख रुपए, लेकिन बैंक को उसी दौरान दे देंगे 8 लाख रुपए। अगर वही 3 लाख रुपए आप बैंक को दे देंगे तो आपका ब्याज कम हो जाएगा एंड आप फायदे में होंगे। इसीलिए दिस अर्ली, 1 साल के अंदर अंदर अगर आप ये सवाल पूछ रहे हैं कि यार 1 साल हुआ है, 3 लाख रुपए मिले हैं, क्या करूं? सवाल का जवाब है पे ऑफ द लोन। यही सवाल अगर आप 80th मंथ में पूछ रहे हो कि दोस्त 80 महीने हो चुके हैं, पूरे शिद्दत के साथ अच्छे से मैंने पैसे डाले हैं, अब 40 महीने बचे हैं,
3 लाख रुपए है, क्या करें? मार्केट में डालें या लोन चुका दें? इसका भी मैथ करते हैं। अब इन 40 महीनों में आप बैंक को देंगे करीब करीब 1,26,000 रुपए इन इंटरेस्ट, लेकिन ये 3 लाख रुपए उन्हीं 40 महीनों में अगर आप 12% कमाएंगे बन जाएंगे करीब 4.5 लाख रुपए, मतलब आप 1.5 लाख रुपए का फायदा बनाएंगे। अब 1.5 लाख रुपए 1,26,000 से ज्यादा है। इसका मतलब अगर आप 80th महीने में ये सवाल पूछते हैं तो इस सवाल का जवाब होगा इन्वेस्ट द मनी। लोन मत चुकाइए, इन्वेस्ट करिए ताकि आप नेट नेट फायदे में रहेंगे। दिस सिंपल कैलकुलेशन विल टेल यू कि आपको क्या किसी भी पॉइंट पे अपना लोन चुकाना चाहिए या इन्वेस्ट करना चाहिए। इसके सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आप किस पॉइंट पे, लोन की ड्यूरेशन के किस पॉइंट पे ये सवाल अपने आप से पूछ रहे हैं। अब दूसरा शुरू करते कि अगर आपने ठान लिया यार लोन तो जल्दी से जल्दी चुकाना ही है, क्योंकि यार इतना महंगा लोन है, पता नहीं कहां कहां हम क्या करते रहते हैं, तो उसको भी जानने की कोशिश करते हैं। बहुत बढ़िया सी एक एक्सेल शीट बनाई है, काफी डिटेल्ड है। इसमें मैंने तीसरा सवाल टैक्स बेनिफिट भी पहले से ही डाल दिया है। लेट्स गो थ्रू दैट। फर्ज करिए कि आपने इस बार मोटा लोन लिया है, 50 लाख का लोन लिया है, होम लोन है, 7.5% पे आपने लिया है और 25 साल के लिए लिया है। तो आपकी ईएमआई बनती है मोटा मोटा 37,000 रुपीज। इस 37,000 रुपीज से अगर आप 25 साल तक ये लोन चुकाते रहे तो आप अपने 50 लाख जो आपने लिए हैं वो तो चुकाएंगे ही, लेकिन उसके ऊपर बैंक को आप 60 लाख रुपए देंगे। प्रिंसिपल से भी ज्यादा। आप अपने बैंक को 50 लाख तो देंगे ही वापस जो आपने लिए थे, उसके ऊपर आप 60 लाख रुपए इंटरेस्ट को देंगे, बैंक को देंगे इंटरेस्ट के रूप में। एंड दैट इज व्हाट यू हैव टू रिड्यूस। 50 लाख को तो रिड्यूस नहीं कर सकते क्योंकि वो तो आपका कर्ज है, लेकिन ब्याज को आप रिड्यूस कर सकते हैं बाय बीइंग स्मार्ट अबाउट एवरीथिंग। लेट्स गो टू द डिटेल्स। आप ये डिसाइड करिए, डिसाइड नहीं एक्चुअली चूज करिए, डिसाइड काश कर पाते हैं हम। चूज करिए कि आप कौन से टैक्स ब्रैकेट में हैं, 10 में है, 20 में है, 30 में है। मैंने एज्यूम किया है कि आप 20 में हैं, मोटा मोटा वहां बीच में होंगे। अब अगर आप होम लोन लेते हैं, ये अगर होम लोन है तो सरकार हमें 2 एग्जाम्पशंस देती है। सबसे पहला 1.5 लाख रुपए तक साल का प्रिंसिपल अगर आप वापस करते हैं तो आपको उस पर टैक्स बेनिफिट मिलता है, मतलब आपको उस 1.5 लाख रुपए पे कोई टैक्स नहीं देना। 2 लाख रुपए तक आपको इंटरेस्ट पे एग्जाम्पशन मिलता है, मतलब अगर आप 2 लाख रुपए इंटरेस्ट की तरफ अपनी पेमेंट करते हैं तो आपको उससे भी एग्जाम्पशन मिलता है, मतलब उस पर आपको कोई टैक्स नहीं देना है। बहुत बढ़िया, मतलब महीने के 12,500 और करीब 17,000 रुपए का एग्जाम्पशन। ये फ्री पैसा नहीं है, इस पे आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। कैसे कैलकुलेट करेंगे वो थोड़ी देर में पता चल जाएगा। तो अभी के लिए तो यही है कि आपको 25 साल तक लोन चुकाना है। एंड आई देन आस्क यू 2 वेरी सिंपल थिंग्स। नंबर 1, क्या आप हर साल एक एक्स्ट्रा ईएमआई दे सकते हैं? या जितनी भी एक्स्ट्रा ईएमआई दे सकते हैं, लेकिन पूरी शिद्दत के साथ देना होगा। ये नहीं कि 1 साल दे दिया, हर 1 साल देना पड़ेगा। मतलब अभी आपकी ईएमआई है 37,000, आप 12 महीने 1 साल 37,000 देंगे, लेकिन 12वें महीने में ना आप एक एक्स्ट्रा ईएमआई देंगे, मतलब 37 के बजाय आप 72,000 ईएमआई देंगे, एक एक्स्ट्रा ईएमआई। या 2 भी कर सकते हैं, 3 भी कर सकते हैं, जो भी आप चाहते हैं वो आप करिए, लेकिन हर साल करना पड़ेगा। तो इसलिए मैं कहता हूं 1 तक की रखें। दूसरा, क्या आप हर साल अपनी ईएमआई बढ़ा सकते हैं? तो जो आपकी 37,000 है, क्या वो अगले साल 10% से बढ़ा सकते हैं? मतलब 37,000 का आप 3,700 रुपए और बढ़ा दीजिए। क्यों? जब भी आप अपनी ईएमआई बढ़ाते हैं या आप एक एक्स्ट्रा ईएमआई देते हैं तो वो आपके प्रिंसिपल से रिड्यूस होता है, और जब प्रिंसिपल से रिड्यूस होता है तो आपका इंटरेस्ट कंपोनेंट भी इंस्टेंटली उसी के अकॉर्डिंग रिड्यूस होता है। लेट्स डू द मैथ। आपने अभी 50 लाख रुपए अपना प्रिंसिपल दिया और इंटरेस्ट मोटा मोटा 60 लाख रुपए दिया। मैं बोलता हूं कि आप हर साल एक एक्स्ट्रा ईएमआई दें, एक, प्लीज एक। और अगर वो एक देंगे देन सडनली देखिए क्या हुआ, आपके 25 साल का लोन घटकर 20 साल का रह गया। एंड यहां आप देख सकते हैं जो सारे आपने लोन दिया, तो 36,950 12वें महीने में, 36,950 24 महीने में, 36,950 36वें महीने में, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ईएमआई सेम है, बढ़ नहीं रही है। जो भी आपकी ओरिजिनल ईएमआई थी वही आप हर साल एक बार और दें। एंड फिर मैं बोलता हूं, अब इससे क्या हुआ, वापस आते हैं, इंटरेस्टिंग हो रहा है।
जीरो पे देखिए, आपने दिया 60 lakhs, अगर आप एक ईएमआई एक्स्ट्रा और देते हैं तो ये 60 47 हो जाता है, मतलब आप 13 लाख रुपए बचाते हैं। 13 लाख रुपए बचाते हैं। ये फ्री के पैसे हैं, क्योंकि आपने जो भी पैसे दिए हैं वो लोन की तरफ तो चले गए हैं, लेकिन क्योंकि आपने लोन की तरफ प्रिंसिपल को रिड्यूस कर दिया, आपका इंटरेस्ट भी ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो गया एंड 13 लाख रुपए बच गए। आप बोलते हैं यार नहीं, ईएमआई देने की हैसियत तो नहीं है, मैं ईएमआई बढ़ा सकता हूं। तो बोलिए ठीक है, 10% ईएमआई हर साल बढ़ा सकते हैं। मतलब टू गिव यू अ सेंस, पहले साल 36,950, दूसरे साल 46,45, उसके अगले साल 44,709, उसके अगले साल 49,180, उसके अगले साल 54,098, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये चलता रहेगा। देन इंस्टेंटली आपका ये 25 साल का लोन सिर्फ 10 साल 8 महीने का हो जाता है। सिर्फ 10 साल 8 महीने का। अगर मैं इसको 5% करता हूं तो ये 13 साल 10 महीने का हो जाता है, और अगर इसमें मैं एक ईएमआई और जोड़ दूं तो 12 साल 9 महीने। लुक एट दैट, एक एक्स्ट्रा ईएमआई हर साल, और ईएमआई को सिर्फ 10% से बढ़ाना है। 10 साल के अंदर लोन खत्म। 25 साल का लोन आप सिर्फ 10 साल में चुकाएंगे। एंड याद है आपने इंटरेस्ट कितना पे किया था? 60 लाख रुपए। वो रिड्यूस होके सिर्फ 25 लाख रुपए रह जाते हैं। मतलब आप 35 लाख रुपए बचाते हैं जस्ट बाय डूइंग दीज टू थिंग्स। एक एक्स्ट्रा ईएमआई हर साल और 10% ईएमआई ज्यादा। क्योंकि ये सिर्फ 10 साल का लोन है, तो आपका भी जो ये 10% ईएमआई हर साल है, ये बहुत तेजी से नहीं बढ़ेगा, सिर्फ 10 साल तक ही बढ़ेगा। तो मतलब एट द एंड ऑफ इट, जस्ट टू गिव यू अ सेंस कि ये कितना होगा, 120वें महीने में जाते हैं आप। 120वें महीने में ये रहा 87,000 रुपीज दे रहे होंगे। 87,000 रुपीज। एंड आई गारंटी यू आपकी इनकम तब तक हो चुकी होगी इतनी कि आप इसको अफोर्ड कर पाएंगे। 10 साल भी एक बहुत लंबा टाइम होता है। तो आपने ईएमआई शुरू करी 36,000 रुपए से या 37,000 रुपए से, एंड अल्टीमेटली आपने ईएमआई खत्म करी करीब करीब 90,000 पे। एंड इसके चलते आपने 35 लाख रुपए बचा दिए। आपने 50 लाख तो दिए ही दिए, लेकिन बैंक का एक तरीके से घाटा कर दिया। इसके ऊपर आपको टैक्स बेनिफिट भी मिला है। तो ये जो 12,500 रुपए और 17,000 रुपए आप हर महीने बचा सकते हैं, तो उसको अगर हम जोड़ेंगे तो टोटल आपका टैक्स बेनिफिट, टोटल एग्जेम्प्टेड टैक्स इस पूरे दौरान में 10 साल में जितना आपने पे किया है, 44 लाख रुपए आप इंटरेस्ट पे एग्जेम्प्टेड होंगे, और 17 या 17.5 लाख रुपए आप प्रिंसिपल पे एग्जेम्प्टेड होंगे। इसी का अगर आप टैक्स स्लैब पे 20% बनाने की कोशिश करेंगे तो आप 12.5 लाख रुपए टैक्स भी इसके ऊपर बचाएंगे। मतलब ओ माय गॉड, एक होम लोन 25 साल का आपने लिया, आपने हर साल एक एक्स्ट्रा ईएमआई पे करी, हर साल 10% ईएमआई को बढ़ाया, आपने 60 lakhs का इंटरेस्ट अमाउंट घटाकर सिर्फ 25 लाख किया, और उसके ऊपर आपने 12.5 लाख का टैक्स भी बचाया। क्यों नहीं करते हैं ये दोस्त? क्यों नहीं करते हैं ये? एंड यू नो व्हाट, द बेस्ट थिंग इज इट डजंट मैटर कि आप ये कब कर रहे हैं। आपका होम लोन जितना भी चल चुका है, जितना भी बन चुका है, आप आज से ही ये शुरू करेंगे एंड योर इंटरेस्ट विल स्टार्ट रिड्यूसिंग। तो इन दोनों एक्सेल शीट्स को आप यूज करके कि कितना मेरे पास अमाउंट है और क्या मैं लमसम में लोन पे करूं या इन्वेस्ट करूं, और दूसरा जहां भी मैं हूं वहां से मैं शुरू करूं, यू विल गेट द आंसर टू व्हाट यू शुड डू। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बोलते हैं, इन दोनों को जीरो करते हैं, 25 साल का ही लोन है, चल रहा है, एंड 5 साल के बाद मतलब 60वें महीने में आपके कुछ 45 लाख रुपए बचे हुए हैं प्रिंसिपल, राइट? ये आउटस्टैंडिंग अमाउंट है 45 लाख रुपए। तो आप यहां डालते हैं 45 लाख रुपए, 7.5% पे है आपका, 60वें महीने पे है, एंड आप 300 महीने तक इस लोन को चला रहे हैं। आपके पास 3 लाख रुपए हैं, तो ये 3 लाख रुपए आपको इन्वेस्ट करने चाहिए या लोन चुकाना चाहिए। यही 3 लाख रुपए अगर आप नहीं करते हैं तो आप बैंक को 38 लाख रुपीज और देंगे एज इंटरेस्ट, जो कि बाकी के 240 महीने या 20 सालों में आपको देना होगा। यही 3 लाख रुपए अगर आप मार्केट में डालेंगे और 12% कमाएंगे तो आप कमाएंगे मोटा मोटा 30 लाख रुपए। कम है, सो यू शुड पे ऑफ द लोन। अगर इसी चीज को मैं 5 लाख रुपए कर देता हूं, देन सी द डिफरेंस। ये 5 लाख रुपए अब मेरे
50 लाख रुपए बनाएंगे, सो दैट इज ग्रेटर देन द 38 lakhs जो मैं इंटरेस्ट पे करूंगा, तो आई शुड इन्वेस्ट द अमाउंट, एंड दैट इज हाउ यू मेक दैट कैलकुलेशन. लेकिन जैसे ही आप पे ऑफ द लोन पे आएंगे तो दूसरी एक्सेल शीट पे आके आप वो लोन पे ऑफ करना शुरू करिए और अपने इंटरेस्ट अमाउंट को बचाइए. प्लस अगर आपने एक होम लोन लिया हुआ है या कोई भी ऐसा लोन लिया है जिसपे आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है, तो उस पर टैक्स भी बचाइए. आई होप दिस वाज यूजफुल. प्लीज इन दोनों एक्सेल शीट्स को यूज करके अपने कर्ज के बोझ से अपने आप को फ्री करिए, आजाद करिए. मैं हिंदी वर्ड ढूंढ रहा था, पता नहीं क्यों आजाद में सोचने में वक्त लग गया. आजाद करिए प्लीज. इन दोनों एक्सेल शीट्स के थ्रू अपने आप को इस कर्ज के बोझ से आजाद करिए. वाह वाह वाह. अंकुर वारिकू साइनिंग ऑफ. YouTube शॉर्ट्स के लिए एक डेडिकेटेड चैनल लॉन्च किया गया है जिसपे आप सिर्फ वो 60 सेकंड के शॉर्ट्स देख सकते हैं. नो लॉन्ग फॉर्मेट कंटेंट टू कंफ्यूज यू, एंड होपफुली those 60 seconds will help you just as much as these long format videos do. सब्सक्राइब करिए. पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में लिंक है टू द वारिकू शॉर्ट्स चैनल.